समझ पाए। एफिनिटी में क्या होता है कि आपको पेपर के अंदर एक टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक से रिलेटेड नीचे लिखा होता है आइडिया नंबर 1। आइडिया 1 नीचे बॉक्स बना होगा, आपने यहां पे आइडिया 1 लिखना है और उससे रिलेटेड बात फिर ज़हन में रखिएगा। वही नीचे ही, जो कि मेरे पास जगह नहीं है तो इसलिए मैं इधर लिख रहा हूं, मैं एरो भी डाल दूं कि तो भूल ही ना जाना भाई, तो किधर कुछ और ही समझ लो। दूसरा है जनाब सब आइडिया। ये जो आइडिया है इसके ऊपर जरा और मजीद आइडियाज को डिस्कस करें। एक सब आइडिया 1 और इसी तरह लिखा होगा सब आइडिया 2 और फिर ये आप करेंगे इसको यहां पे, ठीक है। इसी तरह आइडिया 1, आइडिया 2, आइडिया 3 और फिर नीचे सब आइडियाज होंगे, ठीक है। तो ये कभी कभार ऐसा होता है, सिर्फ कहा जाता है 2 आइडियाज, वैसे 3 आइडियाज तक होते हैं, 3 आइडियाज और नीचे 2 सब आइडियाज उस आइडिया से मुतल्लिक। एक्सप्लेन करूंगा प्रैक्टिस के अंदर, अभी बस इतना समझ लें। एफिनिटी में तो ये होता है। फिशबोन में क्या होता है, ये मैं स्टूडेंट्स को ज़्यादा सजेस्ट करता हूं कि ये फिशबोन किया करें। फिशबोन के अंदर लिखना भी कम पड़ता है, सोचना भी कम पड़ता है और ये करना ज़्यादा आसान रहेगा। फिशबोन क्या है वो भी बता दूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप एफिनिटी नहीं करोगे, ये बात ज़हन में रखिएगा। क्योंकि हो सकता है कि बाज़ औक़ात ऐसा हो कि आपको फिशबोन का टॉपिक ही ऐसा आ जाए, आप कहें वो ये क्या हो गया, फिर आपको टेंशन हो। तो आप उसकी बजाय ये अपने माइंड में रखा करें कि आपने वो टॉपिक भी माइंड में, यानी एफिनिटी को भी रखना है कि अगर उसका टॉपिक आसान होगा आप एफिनिटी की तरफ आ जाएं। तो इसलिए ये चीज़ को लाजमी अपने माइंड में रखिएगा, भूलना नहीं है आपने। तो जनाब अब बात करते हैं अबाउट माइंड मैप या फिशबोन। इसमें क्या होता है जनाब, आपको एक टॉपिक दिया जाता है, वही साहब एक टॉपिक होगा और उस टॉपिक के बाद नीचे इधर होगा जनाब कॉज 1, कॉलन का निशान और नीचे ऐसे बॉक्स बना होगा। फिर उसके बाद कॉज 1 के बाद कॉज 2, फिर उसके बाद नीचे निशान ऐसे बॉक्स बना होगा, इधर आपने लिखना होता है। इसी तरह कॉज 3, ठीक है, 3 कॉजेस तक चलता है, 2, 3 इस तरह होता है। फिर उसके बाद जब आगे आप बढ़ते हैं नीचे ही आपको होता है इफेक्ट नंबर 1, कॉलन का निशान बॉक्स 1, इसी तरह इफेक्ट 2, इफेक्ट 3, मैं यहां पे लिख दूं इफेक्ट 2 और फिर इफेक्ट 3। तो ये इस तरह से सेक्शन जो है वो बना हुआ होता है और 10 नंबर आपके होते हैं। यानी एक टॉपिक आपको दिया, उस टॉपिक से मुतल्लिक आपने बताना होता है कि इसकी वजह क्या है, इस टॉपिक की, इसकी और फिर उसके असरात क्या है। प्रैक्टिस करवाऊंगा, बस अभी आप ये समझ लें। 10 मार्क्स ये आपके हो गए। क्लियर यहां तक कोई मसला? वेरी गुड। अब जनाब ये आपका 10 नंबर का सेक्शन होता है कि जिसके अंदर ये चीजें की जाती हैं, लेकिन याद रखें कि ये तब तक आप नहीं कर पाओगे जब तक आप अपने आप को 2 चीजों से नहीं गुजारोगे। फर्स्ट थिंग इज प्लानिंग एंड सेकंड थिंग इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस थिंग दैट वी से प्लानिंग। सो व्हाट इज प्लानिंग नंबर 1, and what is brainstorming? We need to understand these 2 terms very well. So बेटा पहली बात तो आप अपने माइंड में रख लें, इसको समझ के रखें कि बेटा जो प्लानिंग है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, ये तब ही होगी जब आपका माइंड काम कर रहा होगा। बात याद रखें, माइंड का काम करना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए मैंने एक चीज़ को सोचना है और सोचने के लिए मुझे एक चीज़ चाहिए जिसे आप कहते हैं शऊर, और शऊर दिमाग में होता है। दिमाग के लिए दिमाग का होना ज़रूरी होता है, उसके अंदर घास का होना ज़रूरी नहीं होता, आपके नर्व्स का होना ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर किसी के दिमाग में घास है तो फिर तो वो जारी सी बात है जोर डालेगा कहीं आग ना लग जाए, सब कुछ ही ख़त्म हो जाए। तो इसलिए इतना जोर जिसके पास घास वाला मसला है ना, वो तो ज़रा ध्यान करें। बाकी जिनके पास शऊर है, क्रिएटिविटी है, दिस इज़ वेरी वेल थिंग, तो ये तो बहुत ज़रूरी होगी। तो जनाब प्लानिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग के प्रोसेस से गुजरने के लिए, जैसे मिसाल के तौर पर मैं बैठूंगा और बैठ के मैं सोचूंगा कि आखिर इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे क्या लिखना है। और याद रखिए कि आज के दौर में, ये मेरी बात याद रखिएगा कि आज के दौर में ये लिख लें बात अपने पास, योर माइंड इज नॉट फॉर सेविंग आइडियाज, ठीक है, इन दिस एरा, ये भी मैं लिख देता हूं। इस जमाने में आपका जो माइंड है वो आइडियाज को सेव करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है,
इट इज फॉर जस्ट थॉट प्रोसेस। ये सिर्फ सोचने के लिए बाकी रह गया, ये बात याद रखें। आपका अब जो दिमाग है इस मॉडर्न दौर में, ये टिकटॉक वाला जो दिमाग है, ये टिकटॉक वाला दिमाग सिर्फ चीजों को सोचने के लिए रह गया, लेकिन चीजों को क्रिएटिविटी में गुजारने में ये दिमाग अब नहीं है। हम अब ऐसी मखलूक बन चुके हैं जो 15 सेकंड के एक क्लिप आने पे रोते हैं और अगले क्लिप में जोर जोर से हंस रहे होते हैं। हमारा दिमाग इस कदर चीजों के साथ भर गया, इस कदर चीजों के साथ भर गया कि अब हम चीजों को सेव नहीं कर पाते। और यही वजह है कि अब जो शख्स जो है वो सोचता और कहता है बस जी कल से ये करना है, वो नहीं इंप्लीमेंट कर पाता उन चीज़ों को, क्योंकि उसने सोचा होता है और माइंड में ही उसको सेव करने के ऊपर आ जाता है। आपने कभी ऐसा नहीं करना, आपने उसे बाकायदा प्रैक्टिस में लाने अगर चाहते हैं, पूरी ज़िंदगी के लिए सेव करना चाहते हैं, तो प्लीज़ उसके लिए आज से काम कर लो कि अपने पास एक डायरी रख लो, एक नोटबुक रख लो, और उस डायरी के अंदर आपको कोई भी नई चीज़ पता चले, कोई भी बात आपको पता चले, तो आपने उसे डायरी के अंदर लिख लेना है। जिसने डायरी में लिख दिया उसने उस आइडिया को बचा लिया। और जिसने ये कहा हाँ मेरे दिमाग में आ गया, अब ये कभी नहीं भूलेगा, तो जनाब भूल जाएगा। अंडरस्टैंड, भूल जाएगा। आप अपने पास डायरी रखें और डायरी के लिए चीज़ों को सेव करें। देखिए, क्रिएटिव माइंड, ज़्यादा रिस्पॉन्सिव माइंड तभी होता है जब चीज़ों को सोचा जाए, दिमाग से सिर्फ उसका काम लिया जाए और महफूज करने के लिए अपने पास नोटबुक रखी जाए। क्लियर? डन है? तो अपने पास नोटबुक लाजमी रखा करें, उसमें आइडियाज़ को जो है वो जो आप अपने माइंड में सोचें उनको लिख लिया करें ताकि वो सेव रहा करें। अब ये बात तो यहाँ पे होगी। तो प्लानिंग के लिए अच्छा, अब प्लानिंग किस में करनी है, चाहे उर्दू में करें, लिखना किस में, इंग्लिश में। और उसके लिए आपको क्या आना चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है, दूसरी तो कोई राय है ही नहीं है ना मेरे भाइयों और बहनों, कोई दूसरी राय नहीं है। तो आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। सोच भी इंग्लिश में लें तो कमाल हो जाएगा। फर्ज करें आप इंग्लिश में नहीं सोचते, चलो उर्दू में सोच लें, लेकिन सोचने के बाद उसे ट्रांसलेट और कन्वर्ट तो आपको इंग्लिश में ही करना पड़ेगा, इसलिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए। अगर ये 10 मार्क्स आप चाहते हैं कि आप अच्छे तरीके से सिक्योर कर पाएं, तो उसके लिए जनाब आपको इंग्लिश में सोचने की आदत डालनी पड़ेगी। अब प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग असल में चीज़ों के बारे में सोचना होता है कि मैंने चीज़ को कैसे करना है, अब क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो ये कुछ सवाल हैं जो कि हमारे माइंड में गर्दिश करते हैं। अगर इन सवालों का आंसर हम दे पाएं तो इट्स मीन वी आर डूइंग आवर पार्ट। तो याद रखें बेटा कि प्लानिंग इज अबाउट 5 थिंग्स, 5 क्वेश्चंस, एंड 5 क्वेश्चंस आर दिस। क्या? व्हाई, क्यों करना है जी मुझे इसे। पहला सवाल अपने आप से ये पूछें किसी भी चीज के बारे में सोचते हो। दूसरा, अरे भाई इसे कब करना है, ठीक है, करना कब है ये बताएं। अच्छा, उसको करने के लिए मेरे पास है क्या क्या। तीसरा सवाल। चौथा, whom, किसके साथ मिलके करना है, किसके साथ, किसको मिलाना है मुझे इस काम को करने के लिए। और पांचवा, इसे करना कैसे। ठीक है, why, when, what, whom, how। why, when, what, whom, how। ये 5 सवालों से अपने आप को गुजारा जाए तो एक शख्स बड़े ही अच्छे अंदाज से उस चीज की प्लानिंग कर पाता है और एक एग्जैक्टिव पोजीशन पर जाकर अपने आप को बनवा पाता है, एक अच्छा मैनेजर बन पाता है जब वो इन चीज़ों के ऊपर गौर करता है और गौर व फिक्र से अपने आप को गुजारता है। तो इसलिए इन 5 चीज़ों के बारे में सोचना, इन 5 चीज़ों के बारे में अपने माइंड को शार्प करना, दिस इज द मेन थिंग। जब प्रैक्टिस करूंगा तो आपको पता चलता जाएगा साथ साथ। तो जनाब आपने इन 5 चीज़ों के बारे में सोचना होता है, आप अगर चाहें एक अच्छे अंदाज से प्लानिंग करना तो। ठीक है, तो वो प्लानिंग प्रोसीजर क्या है, सोचें। इन 5 सवालों में से कोई से 2-3 सवाल हो सकते हैं कि आपको इस टॉपिक से मुतल्लिक। जब मिसाल के तौर पर मैं अभी प्रैक्टिस करवाऊंगा तो प्रैक्टिस में मैं फिशबोन डायग्राम की प्रैक्टिस करवाऊंगा ऑन स्मोग। तो स्मोग क्या है पहले मुझे ये पता होना चाहिए। अच्छा, ये मैंने सोचा इस बारे में और डायरी में लिख दिया। दूसरा,
अच्छा ये स्मोक होती कब है, होती कब है, ये मैंने सोच लिया माइंड में, अपने माइंड में चीज़ों को मैंने सोच लेना है। फिर उसके बाद अच्छा तो इस चीज़ को व्हाट, मतलब असल में इसको, इसके लिए करना क्या क्या है हमें, इसके तदारुक के लिए क्या किया जाना चाहिए, लोग क्या कर रहे हैं, अवाम क्या कर रही है, ये सारी चीज़ें जब पैराग्राफ आपने लिखना है तो इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए। कॉज में तो सिर्फ कॉज ही लिखने हैं ना आपने। होम, अच्छा मैंने ये प्लानिंग करनी है तो फिर उसके बाद मुझे किसको अपने साथ शामिल करना है, स्मोक से रिलेटेड, अच्छा मुझे किस किस से रब्ता करना है, मुझे इंटरनेट को देखना है, मुझे किसी दोस्त के साथ मिलकर इसके ऊपर काम करना चाहिए तो मैं बड़े अच्छे तरीके से कर सकूंगा, और करना कैसे है, बड़ी अहम बात, किन किन मराहिल से मुझे गुजरना पड़ेगा, तो दैट इज़ व्हाट ब्रेनस्टॉर्मिंग। मुझे उम्मीद है ये समझ आ गई, प्लानिंग समझ आ गई है, कोई मसला, हाँ जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है मेरी बहनों और भाइयों, अब उसके ऊपर बात करते हैं। आपके माइंड में बहुत सी चीजें आएंगी एक टॉपिक को लेकर, बहुत सी चीजें आएंगी, गडमड 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 होती चली जाएंगी, बहुत सी चीजें आएंगी आपके माइंड में, और आप उन चीजों से मुतल्लिक बार बार जो ज़हन में आ रहा है लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, और बार बार सोचो। देखिए ब्रेन स्टॉर्मिंग ये दो चीज़ों का से मिलके बना है, फर्स्ट थिंग इज ब्रेन और दूसरा क्या है स्टॉर्मिंग। तो स्टॉर्मिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है जनाब मजबूत बनाना या मजबूत करना, या मजबूत करना, ये होता है स्टॉर्मिंग। और ब्रेन क्या होता है पता है ना, ब्रेन क्या होता है, दिमाग, दिमाग को मजबूत बनाना या मजबूत करना, दिस इज कॉल्ड ब्रेन स्टॉर्मिंग। और ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या करते हैं हम लोग, हम आइडियाज़ के बारे में सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, और एक इंसान अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, मजबूत करना चाहता है, अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, तो उसको लिए उसे दिमाग को यूज़ करना पड़ेगा, बार बार सोचना पड़ेगा। जब आप बाहर जा रहे हैं तो इधर उधर देखें, ख़ास चीज़ों को जिनको देखना जायज़ है उनको देखें। आप देखते हुए आप क्या करें कि अपने माइंड में उन चीज़ों को थोड़ा बिठाने की कोशिश करें कि आखिर ये है क्या। एक शख्स आपको नज़र आ रहा है जिसने मुंह नीचे किया हुआ है और उसके चेहरे से कुछ परेशानी लग रही है, तो आपको पता होना चाहिए किसी के फेशियल एक्सप्रेशन से जनाब ये परेशान दिख रहा है। यानी अपने माइंड को बार बार एक्टिविटी की तरफ लेके आना। और देखिए माइंड को मजबूत कैसे किया जा सकता है, उसके लिए दो तरीकाकार हैं। पहला चीज़ है जनाब थिंक लॉन्ली, अकेले बैठो और सोचो, जिसे आप कहते हैं मेडिटेशन। और इसका दूसरा मतलब उर्दू में होता है जनाब मुराकबा, ठीक है, इसे मुराकबा भी बोलते हैं। दूसरी चीज होती है जनाब टीम थिंकिंग। टीम थिंकिंग क्या होता है कि कुछ लोग, एक या एक से ज्यादा लोग मिलें और मिलकर एक आइडिया के बारे में सोचें, दिस इज कॉल्ड टीम थिंकिंग। लॉन्ली, अकेले बैठ के उस टॉपिक के बारे में सोचें। और देखिए याद रखें कि आप अगर डेली बेसिस पे एक आइडिया के बारे में सोचें, या डेली बेसिस पे एक अपनी आदत बना लें कि मैंने 5 मिनट तो लाजमी बैठना है पुरसुकून माहौल में, और बैठ के सोचना है कि आज का दिन मैं ज़िंदा था या मैं मरा हुआ था। ज़िंदा था मतलब इसका मतलब है क्या आज मैंने कुछ सीखा, कोई नई चीज़ मैंने सीखी हो, आज कोई ऐसी चीज़ मैंने कुछ अच्छा काम बहुत अच्छा किया हो जो कि बड़ा अच्छा था, मैंने अपने माइंड को कहाँ कहाँ यूज़ किया ये चीज़ें बैठ के, क्या आज का दिन मैं अच्छा इंसान बन के रहा या मैंने कुछ ऐसा किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, क्या मैं अल्लाह ताला का अच्छा बंदा बन के रहा या मैं नहीं रहा। दिस इज़ थिंकिंग लॉन्ली, इसे कहते हैं जनाब मुराकबा, मेडिटेशन। अब बैठें सुकून से अपनी ज़ात के बारे में सोचें रात को सोने से पहले कि आज आपने अपने दिन को मर के गुजारा या ज़िंदा थे, अगर आपने कुछ नई चीज़ सीखी है, अगर आपने लोगों का भला किया है, अगर आपने कुछ ऐसा किया कि जिस पे आप प्राउड फील कर रहे हो कि यस मैंने अच्छा किया, तो आप आज ज़िंदा थे। और अगर आपने कुछ ऐसा किया जो कि गलत था, नहीं करना चाहिए था, बुरा था, मुझे ये करना नहीं चाहिए था, तो दिस इज़ व्हाट, ये क्या है, आप कहते हैं कि जनाब मैंने बुरा किया तो आज का दिन आपने फौत हो के गुजारा, यू वर अ डेड मैन टुडे, आप जिंदा नहीं थे। अब आपको अगले दिन इस पे देखना है, ये गौर व फिक्र आप कर रहे हैं अपनी ज़ात के ऊपर कि मैंने गलत किया, रेहान ये ठीक नहीं था,
that the thing that you have done it was wrong. आपको अपने आप को रिफॉर्म करना है। तो ये है अकेले बैठ के सोचना, इसे कहते हैं मुराकबा। और यही होता है कि इंसान अपने आप को पहचाने, अपनी ज़ात को पहचाने कि मैं किस लिए इस दुनिया में आया हूँ, क्या मैं उस पर्पस को पूरा करने के लिए कुछ कर रहा हूँ, कुछ नया सीख रहा हूँ। तो दिस इज कॉल्ड मेडिटेशन, मुराकबा। तो दूसरा प्रोसीजर क्या होता है ब्रेन्स को स्ट्रॉन्ग करने का, कि आप टीम के साथ मिलकर सोचें, दोस्तों के साथ मिलकर सोचें, बहुत से आइडियाज़ के ऊपर बात करें। और एक आइडिया अगर आपके पास है तो उस आइडिया के ऊपर मुख्तलिफ आरा लेकर आएँ। आपने सुना 1 और 1 11, तो यही इसी के लिए ही है कि 1 और 1 11 इसी के लिए होता है। तो जनाब बार बार सोचें, जितना ज़्यादा सोचा जाए उतना ज़्यादा सोचें। इससे क्या होगा कि आपका माइंड शार्प होगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग आपके अंदर आएगी और आप अपने उस डिज़ायर्ड गोल को इंशाल्लाह बहुत जल्द अचीव कर लेंगे जो कि आपने बना के रखा हुआ। एक टॉपिक से मुतालिक ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे मिलकर या अकेले बैठ के सोच के, और उनको लिखा जाए। मैं फिर बता रहा हूँ, आइडियाज़ को सोचा जाए, नोटबुक पे नोट डाउन किया जाए, सोचा जाए लिखा जाए, सोचा जाए लिखा जाए, सोचा जाए लिखा जाए, तो माइंड शार्प होगा, मजबूत होगा। क्लियर? दिस इज द प्रोसीजर ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब हम जरा प्रैक्टिस के अंदर चीज़ों को लेके आते हैं ताकि हम इस चीज़ को अच्छे अंदाज से समझ पाएं। तो जनाब मेरे पास पहले जो प्रैक्टिस के लिए सेक्शन है नंबर 4, मैं उसकी ज़रा बात किए दूँ आपके सामने। दैट इज़ अबाउट, आपके पास जो पेपर होगा, पेपर के अंदर मिसाल के तौर पे मैंने अभी आपको बताया कि मैं प्रैक्टिस अभी करवाऊंगा। अभी मैंने सोचा कि स्मोग के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ। तो आपके पास होगा क्या कि आपका जो पेपर होगा उसके अंदर लिखा होगा नीचे cos 1, कॉलन का निशान होगा और ऐसे उसके नीचे ये एक बॉक्स बना होगा। ये थोड़ा बड़ा मैंने बना दिया, मेरे पास टाइम का जो है वो स्पेस कम है तो इतना बड़ा चलेगा नहीं, तो मैं इसको थोड़ा सा इधर नीचे कर देता हूँ। लॉज नंबर 1। इसी तरह cos 2, मैं cos 2 को यहाँ पे लिख दूंगा। फिर उसके बाद आते हैं cos 3, cos 3 को यहाँ पे लिख दूँ। बॉक्स नीचे बना होगा, ये आपके पेपर में ऐसा बना होगा, मैं खुद नहीं ऐसा कर रहा, पेपर में ही ऐसा बना होगा। फिर आते हैं इफेक्ट, इफेक्ट 1 और उसका नीचे बॉक्स बना होगा। मैं बिल्कुल वैसे ही बना रहा हूँ ताकि आपको पेपर जैसी फीलिंग ही मैं दे पाऊँ। इफेक्ट 2, बॉक्स नीचे बना होगा। फिर उसके बाद इफेक्ट 3, यहाँ पर भी बॉक्स बना होगा। ठीक है, अब इस तरह से आपका पेपर होगा और पेपर के अंदर जो आपको क्वेश्चन पेपर जो आप कंप्यूटर पे कर रहे होंगे, ऐसा ही cos 1, cos 2, cos 3, इफेक्ट 1, इफेक्ट 2, इफेक्ट 3। अब इस पेपर को, इस सेक्शन को सॉल्व करने के लिए बेटा आपने अपने आप को 5+10 फॉर्मूला से गुजारना है। 5+10 फॉर्मूला याद है ना? 5+10 फॉर्मूला क्या है कि आपने 5 मिनट्स देने हैं जस्ट टू योर प्लानिंग। ठीक है, 10 मिनट्स आपने देना है राइटिंग। इस प्रोसीजर से आपने गुजारना है। मैं भी अपने पास मोबाइल पकड़ लेता हूं और मैं इस प्रोसीजर से आता हूं ताकि आप भी वैसे ही कर पाएं जिस तरीके से मैं करूंगा। 5 मिनट का आपने सबसे पहले, घड़ी आप सबके पास होनी चाहिए, घड़ी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और घड़ी जब आपके पास होगी तो आप चीज़ों को अच्छे से देख पाएंगे। देखें, प्लानिंग के लिए मैंने 5 मिनट बोले, ज़रूरी नहीं है कि 5 मिनट ही 100% हो। ठीक है, वो हो सकता है कि 4 मिनट में ख़त्म कर लें, हो सकता है 3 मिनट में ख़त्म कर लें, लेकिन आपने अपने पास स्टॉप वॉच हो, अगर पहले कर लिया तो ये बहुत अच्छी बात है। अब मैं स्टॉप वॉच अपने पास, ये देखिए जी नज़र आ रहा है सबको, मैं लगाने लगा हूँ 5 मिनट की, और इसमें मैं क्या करूँगा, पॉइंट्स को सोचूंगा। तो ये देखिए मैंने स्टॉप वॉच लगाई, ये रख रहा हूँ जो मोबाइल, और 5 मिनट है मेरे पास। सबसे पहले मैं सोचूंगा स्मोक के बारे में, प्लानिंग पहले बॉक्स के अंदर लिखते जाएं। इसमें मैं क्या करता हूं जनाब, मैं लिखता हूं स्मोक की पहली वजह क्या होती है। एक वजह होती है, 5 आपने लिखनी है, कॉजेज में आए। पहली इंडस्ट्रीज, ठीक है, और क्या वजह होती है, व्हीकल्स, अच्छा, और उसके बाद फील्ड फायर, वो जो क्रॉप्स को कर नहीं दिया जाता, जला दिया जाता है बुश को, फील्ड फायर, आप इसको फॉरेस्ट फायर का वर्ड यूज़ कर लें ताकि आपको याद, जब जंगलात में आग लग जाए तो ये भी एक वजह हो सकती है। अच्छा, और क्या होता है, बुश को बंद किया जाता है जब, उससे भी क्या होता है, स्मोक आती है। अच्छा,
और क्या वजह होती है? अच्छा, स्मोक की एक और वजह होती है, फॉग भी तो वजह हो सकती है ना। फॉग कैसे? फॉग और स्मोक मिलती है, फॉग और स्मोक ये दो चीज़ें मिलती हैं तो मिलके स्मोक बनती है। तो ये देखें जी 1 2 3 4 5 आइडियाज़ मैंने सोच लिए। अब इफ़ेक्ट्स पे आ जाएं। इफ़ेक्ट भी 5 सोच लें। 5। पहला क्या असर होता है इससे? क्या होगा जनाब? डिजीज़ आएंगी, बीमारियां, ठीक है। और क्या वजह होगी इफ़ेक्ट? और क्या होगा? और इफ़ेक्ट इसका होगा जनाब रेस्पिरेटरी इश्यूज, सांस लेने में मसला, रेस्पिरेटरी इश्यूज आएंगे। और क्या हो सकता है इफ़ेक्ट्स में? और इफ़ेक्ट होगा आई साइट इशू होगा, विजिबिलिटी पे इशू आएगा, विजिबिलिटी पे हमारा इशू आएगा। अच्छा, और इफ़ेक्ट क्या होगा? और इफ़ेक्ट होगा स्कूल क्लोजर्स होते हैं ना। ये मैं कर रहा हूँ अभी, मैं आपसे इसलिए जानबूझ के नहीं पूछा कि मैं आपको करके दिखाऊंगा और फिर उसके बाद आप करेंगे, प्रैक्टिस में मैं आपको लाऊंगा। ये 4 चीज़ें हो गई। और 5वीं चीज़ क्या हो सकती है? डिजीज़ हैं, रेस्पिरेटरी इश्यूज़ हैं, आई साइट है, आई साइट विजिबिलिटी है, स्कूल क्लोजर्स हैं स्मोक की वजह से। और क्या होता है? स्कूल क्लोजर है और नहीं स्कूल में लिखना था इधर, स्कूल क्लोजर। और क्या असर हो सकता है? और असर हो सकता है स्मोक से एक्सीडेंट्स। यस, एक्सीडेंट्स भी तो होते हैं ना, जब आई साइट जो है वो यानी विजिबिलिटी कम होगी तो एक्सीडेंट्स भी आएंगे, ये भी वजह होगी। तो ये 5 मैंने लिख लिए। कितना टाइम लगाया जी मैंने? लो जी, टाइम मैंने लगाया है, देख लें बच्चे, 2 मिनट एंड 54 सेकेंड्स। इसका मतलब है कि मैंने टाइम कम इसमें यूज़ किया। अब मेरे पास 10 मिनट का टाइम और 10 मिनट मैंने इसको लिखना है, ठीक है। लिखने का काम करते हैं, ये मैं लगा रहा हूँ प्ले, इनको लगे रहने देना आपने। आप कहेंगे सर वो ये वर्ड्स जब आ जाएंगे तो कॉज और इफेक्ट के अंदर तो ये सर ठीक तो नहीं है ना, वो वर्ड्स लगे तो लगे रहने दें आप वर्ड्स। पैराग्राफ भी आपने पूरा करना है इसके ऊपर, वो जो पैराग्राफ की बात आएगी मैं बताऊंगा आगे। आपने इसके नीचे लिख देना, बाकी ऊपर से लिखा रहने दें। जब तक आप पैराग्राफ वो ऐसे राइटिंग पैटर्न के मुताबिक भी ना कर लें, वो कल इसके ऊपर लेक्चर होगा बता दूंगा, आपने इसको ऐसे ही रखना है। तो जनाब ये देखिए मैं आपके सामने टाइम 10 मिनट का लिख रहा हूँ, आपके पास तो वहां पे टाइम यही होगा ना, तो आपने फौरन फोन कर रहे हो ना काम। इंडस्ट्रीज वजह है, तो मैंने इसमें सबसे पहले सोचना कौन सी 3 वजूहत सबसे ज्यादा अच्छी हैं जिनको मैं यूज कर सकता हूँ। इंडस्ट्रीज में यूज कर सकता हूँ मैं, फॉरेस्ट फायर यूज कर सकता हूँ मैं जनाब, बुश यूज कर सकता हूँ। ये 3 इफेक्ट्स की जब बात करता हूँ, डिजीज की मैं लाजमी बात करूंगा, रेस्पिरेटरी इश्यूज की मैं बात करूंगा, मैं स्कूल क्लोजर के ऊपर बात करूंगा। 3 इफेक्ट 3 कॉज, बस बात खत्म। अब मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ जी। इंडस्ट्रीज क्या कहता हूँ? मैं कहता हूँ जनाब स्मोक is caused by industries। पहली बात मैंने एक लाइन पूरी कर दी। याद रखें कि आपने जो अपना किया होगा हर लाइन को कंप्लीट सेंटेंस आपने बनाना है, सिर्फ इंडस्ट्रीज नहीं वर्ड लिखना, कंप्लीट सेंटेंस बनाना है, कंप्लीट सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट अगर हो तो हो, पूरा कंप्लीट सेंटेंस। दूसरी बात, मैंने ये फॉरेस्ट फायर किया था तो मैं कहूंगा sometimes smoke spreads because of forest fires। तीसरी वजह क्या लिखूंगा? तीसरा मैंने बुश बर्न लिखा था, फार्मर्स बर्न bushes which becomes a reason of smoke। लो जी, कॉज मेरे पूरे हो गए। अब इफेक्ट पे आ जाएं। इफेक्ट में डिजीजेस, इफेक्ट 1 में मैं डिजीज लिखूंगा, यहाँ मेरे पास जगह नहीं है, वहाँ पे तो होगी आपके पास, आप लिख लेंगे। मैं यहाँ पे समझे इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो स्मोक becomes a reason of diseases, नंबर 1। फिर उसके बाद इफेक्ट में और मैंने क्या सोचा? रेस्पिरेटरी इश्यूज, पीपल फील
मच इश्यूज इन ब्रीदिंग, सांस लेने का अमल, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा क्या वजह हो सकती है जो हमने लिखी थी, स्कूल क्लोजर्स, गवर्नमेंट्स हैव टू क्लोज स्कूल्स, ठीक है, फॉर सेविंग चिल्ड्रन, बच्चों को बचाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। लो जी मैंने 3 कॉजेज 3 फैक्ट लिखे, कितना टाइम लगा, 10 मिनट का टाइम था मेरे पास। ओए सिर्फ 3 मिनट में मैंने कर लिया। लो जी 3 मिनट में ये काम हो गया। अभी मैं बीच में बोला भी था तो 3 मिनट बन गया। अभी मेरे पास 7 और 2, मैंने 9 मिनट और बचा लिए हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन 10 नंबर का पूरा हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह आपने इस चीज़ के अंदर चीज़ों को